हेलो फ्रेंड्स, आप मुकेश गोयल। आई होप कि आप बहुत अच्छे हैं। और फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ एक फैक्ट के साथ बात करूंगा। बिल्कुल लॉजिकल बात होगी कि क्या रियलिटी है यूजीसी नेट एग्जाम के बारे में। बहुत बातें आपको समझनी है, सिर्फ हार्डवर्क से काम नहीं चलेगा, इसके साथ साथ हमें एक स्मार्ट वर्क को भी लेके चलना पड़ेगा। इन चीजों से मैं आपको बिल्कुल भी आपको डिमोटिवेट नहीं होना है। इससे आपका कंसंट्रेशन, आपका एकाग्रता और आपका डेडिकेशन बढ़ना चाहिए। तो इसीलिए मैंने आज एक रियलिटी आपके सामने रखना चाह रहा हूं कि आपको इन फैक्ट्स के बारे में, इन तथ्यों के बारे में ये जानकारियां होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। क्योंकि मैं हर बार कहता हूं कि जिस मंजिल तक हमें पहुंचना है, बेसिकली उसका हमें रास्ता तो पता होगा तो ठीक से उस मंजिल तक पहुंच पाएंगे कि नहीं, वरना तो पता ही है क्या होगा। ठीक है, तो इस रियलिटी में क्या क्या बातें हैं, अगर मैं बेसिक से बात स्टार्ट करूं तो आपको एक बात तो पता होगी, या जिनको नहीं पता है उनको मैं बता देता हूं, जो इस एग्जाम को इतना गौर से नहीं देख रहे होंगे, जो सिर्फ फॉर्म भरते होंगे, उनके लिए बात कर रहा हूं। आपको पता है लगभग 12 लाख स्टूडेंट, अगर आप कहीं भी आपके पास नोटिफिकेशन यूजीसी की ऑफिशियल वेबसाइट पे भी है कि किस पिछली बार कितने स्टूडेंट्स बैठे थे, लगभग 12 लाख स्टूडेंट्स ने रजिस्ट्रेशन किया, यानी कि फॉर्म फिलअप किया है। और इनमें से लगभग जो स्टूडेंट जिन्होंने अपीयर किया है, एग्जाम में बैठा है, सभी सब्जेक्ट्स की बात कर रहा हूं, 9 लाख स्टूडेंट बैठे हैं। ठीक है ना, यानी कि 9 लाख स्टूडेंट्स ने रजिस्ट्रेशन, 12 लाख ने रजिस्ट्रेशन करवाया, और उसमें से जो एग्जाम सेंटर पे एग्जाम देने गए, अपीयर हुए, वो 9 लाख स्टूडेंट है, 9 लाख स्टूडेंट्स है। ठीक है, ये एक बात। ये अब आप एक चीज और देखना, आप अपने सब्जेक्ट में, चाहे आपका कोई भी सेकंड सब्जेक्ट है, हिस्ट्री है, इन्वायरमेंट साइंस है, एजुकेशन है, कॉमर्स है, जियोग्राफी है, पॉलिटी है ना, जो भी आपके सब्जेक्ट लिस्ट में सब्जेक्ट है, आप उसमें देखिए कि आपका जो सब्जेक्ट है उसमें आपने देखा होगा कट ऑफ में दिया हुआ है कि कितने स्टूडेंट्स ने आपके सब्जेक्ट में एग्जाम दिया, और एडमिट कार्ड में भी बेसिकली वो आता है। अगर मैं बात करूं, कॉमर्स में बहुत सारा स्टूडेंट बैठते हैं, अगर आपने देखा होगा, पॉलिटिकल साइंस, हिंदी, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, ये बहुत नंबर ऑफ स्टूडेंट्स होता है। तो मैंने इसको एक कैलकुलेशन किया कि कितने, और मैंने पहले एक वीडियो भी बनाया था कि कितने परसेंट बच्चों का सिलेक्शन होता है। अगर मैं बेसिक सी बात करूं तो कई ऐसे सब्जेक्ट है जहां पे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा है, तो अगर उनका आप कैलकुलेशन करते हो कि कितने बच्चों का जेआरएफ हुआ और कितने बच्चों का नेट हुआ, तो जेआरएफ 1% तो क्या 0.5 से भी नीचा परसेंट है कुछ स्टूडेंट सब्जेक्ट्स में, लगभग सब्जेक्ट्स में, यानी कि 0.5% बच्चे भी सिलेक्ट नहीं होते हैं जेआरएफ में। अगर बात करें, आप अपने अपने सब्जेक्ट को कैलकुलेट करके देखना। और नेट की बात आती है तो 1 से 2% बच्चे, और कई सब्जेक्ट ऐसे हैं जिसमें 1% से भी कम बच्चों का नेट है। ठीक है, तो इससे मैं कतई ये नहीं कह रहा कि सर अब क्या करें, फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम को छोड़ दें क्या भाई, इससे कोई सोल्यूशन तो है नहीं, छोड़ना चाहते हो छोड़ दो, इससे क्या कोई सोल्यूशन थोड़ी बना। सोल्यूशन क्या है बेसिकली कि जो हम इसको बिल्कुल ये ले रहे हैं कि बस मेरे पास ये है, पढ़ रहा हूं, और कोई एनालिसिस मेरे पास है ही नहीं कि किस तरह का क्वेश्चन पेपर आता है, किस तरह से कट ऑफ जाती है, किस तरह से मुझे प्रैक्टिस करनी चाहिए। ये सारे कंसेप्ट नहीं है, सिर्फ हार्डवर्क है। हार्डवर्क मतलब बस उसी थ्योरी को पहले से लास्ट तक पढ़े जा रहा है, पढ़े जा रहा है, पढ़े जा रहा है। ठीक बात है, रिवीजन बहुत ज्यादा जरूरी है, इस बात में कोई दोहराई नहीं है, लेकिन जो आप चीज पढ़ रहे हैं वो रेलिवेंट है कि नहीं, और वो रेलिवेंसी कैसे पता करेंगे कि वो रेलिवेंसी है कि नहीं। ठीक है, तो हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को हमेशा देखें, साथ चलें। इन बातों को बहुत डेडिकेटली अपने साथ रखना है। प्लीज मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि जो टॉपिक आप पढ़ रहे हैं, जिस यूनिट को आप पढ़ रहे हैं, उससे पहले भी आप एक बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखिए कि किस तरह के क्वेश्चंस आए हैं। क्योंकि जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि इस सब्जेक्ट से या इस टॉपिक से इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, तो आपको एक फोकस, आपकी जो अप्रोच बनेगी पढ़ने की, वो उसी तरह की अप्रोच बनेगी। नहीं तो आपको पता ही नहीं होगा, आप ऊपर से थ्योरी को पढ़ना शुरू किया, सारे पेज पढ़ रहे हो, उसका कोई मतलब नहीं है। बेसिकली आप वहां पे स्ट्राइक नहीं कर पा रहे हैं। आप वो चीज हो सकता है भूल जाओ जो बहुत इंपॉर्टेंट थी, और जो इजी लगी बहुत याद है, याद हो गया, मेरे को सब कुछ आता है, किसी से पूछ लो, हाँ मेरे को सर पहले पेपर में सब कुछ आता है, बस 2-3 यूनिट को छोड़ दो। अगर उसे क्वेश्चन, नंबर ऑफ क्वेश्चन पूछे, कितने क्वेश्चन ठीक हुए, 50 में से क्वेश्चन होते हैं उसके 20 ठीक, 18 ठीक, 22 ठीक, भाई 50 क्वेश्चन में तेरे को चले 1-2 यूनिट नहीं भी आती है तो 10 क्वेश्चन काट के 40 ठीक होने चाहिए, फिर 18 क्वेश्चन क्यों ठीक हुए। बेसिकली हम स्वीकार नहीं कर रहे ना कि मेरे को सब पता नहीं, मतलब हमें पता ही नहीं हमें क्या आता है। ये एक रियलिटी है, एक वास्तविकता है। इस नेट के एग्जाम की भी आपको रियलिटी बता रहा हूं कि कितना नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं, बेसिकली आप ये देखिए, और कितने स्टूडेंट्स का सिलेक्शन होता है, ये आप एनालिसिस कर सकते हैं। बिल्कुल आप डाटा आपके पास है कि मेरे सब्जेक्ट में इतने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बैठे हैं,
आप पिछली कट ऑफ पे भी जाके अभी भी यूजीसी के ऑफिशियल वेबसाइट पे है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इतने बैठे थे, इतने स्टूडेंट्स का नेट हुआ इस कैटेगरी में, इतनों का जेआरएफ हुआ, ये सब दिया। जोड़ के आप अगर परसेंटेज निकालते हो तो 1% से भी कम आता है ना। यानी कि अगर 100 बच्चे उसमें बैठे हैं तो एक बच्चे से भी कम सिलेक्शन हो रहा है। एक बच्चे से कम मतलब सर 150 में से एक बच्चा, ऐसा ऐसे ऐसे आपको पता है इस सब्जेक्ट्स में से इस तरह के सिलेक्शंस हो रहे हैं नेट जेआरएफ के लिए। तो आप सोचिए कंपटीशन कितना मजबूत है, कितना तगड़ा कंपटीशन है। ठीक है, मेरी बात समझ रहे हो? तो इसके लिए क्या है, ये नहीं कि ये सब चीजें बैठ के सुन के घबरा के बैठ गए, सर क्या करें अब क्या करें, हाथ पैर फूल गए, भाई छोड़ना है छोड़ दो, इससे किसी को क्या फर्क पड़ेगा। हमारा एक एम है ना कुछ बनने का, तो हमें भी उसी तरह का डेडिकेशन दिखाना पड़ेगा, हमें इन चीजों से लड़ते हुए काम करना पड़ेगा। सिलेक्शन जो जिन बच्चों का हो रहा है वो भी तो स्टूडेंट ही है ना, वो तो ऐसे तो है नहीं कहीं बस अलग ही है वो कुछ। हम हमारे स्टूडेंट्स है, हमारी क्लास के भी स्टूडेंट्स है, हम ये सोचें कि नहीं सर पता नहीं वो कहां से आता है। नहीं, अपनी क्लास के भी मेरे बहुत बच्चे हैं, फर्स्ट रैंकर हमने दिया था, सारी बात हमने करी थी क्लास में, मैंने उसका वीडियो भी अपलोड किया और मैंने एक वेबिनार भी किया भी, क्या हमें कमियां रहती है, किस तरह के चीजें हमें अप्रोच करनी चाहिए। लेकिन आपको ये बताने आओ तो आप बिजी रहते हो हर जगह, कहीं ना कहीं हर चीज को फॉलो करने की हम कोशिश करते हैं, जिससे हमारा माइंड बहुत डाइवर्ट होता है, कंसंट्रेशन हमारी है नहीं। तो प्लीज इन चीज पे काम कर लीजिए, अभी भी समय है। अभी भी समय क्या है, जितना चीज पढ़ा है आपने अभी 15 डेज में, बेसिकली मैं 15 डेज का ही बोलूंगा, 15 डेज में अगर बात करें 1 जनवरी तक की ही बात कर लूं मैं, 15 डेज में आपको क्या करना है, जितना पढ़ा है प्लीज उसको प्रॉपरली रिवाइज करें और दिन को 2 हिस्सों में बांट ले, है ना। ये दिन है हमारा, पूरा दिन है 24 आवर्स है, इसको 2 हिस्सों में बांट ले आप। ठीक है, एक मॉर्निंग सेशन में और एक इवनिंग सेशन में। और इसमें एक सेशन में आप सिर्फ थ्योरी को करिए, रिवीजन थ्योरी करिए पेपर 1 और पेपर 2 का। अब ज्यादा से ज्यादा टाइम पढ़ाई को देना है, रिवीजन को ज्यादा से ज्यादा, अब और काम सब छोड़ दीजिए। तो मॉर्निंग सेशन में आपने थ्योरी को दिया, ठीक है, कि ये मैंने पार्ट थ्योरी को दिया है, ठीक है, इसमें मैं जितनी चीज मैंने पढ़ी थी थ्योरेटिकल चीजों को रिवाइज करेंगे। और इवनिंग सेशन में आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को दे सकते हो, पीवाईक्यूज को दे सकते हो, दोनों पेपर के। तो एक दिन को 2 हिस्सों में बांट दिया आपने और बहुत आराम से 15 दिन तक इसको कंटिन्यू रखिए। और एक काम और कर लीजिए मेरे कहने से पहले, मेरे कहने के प्लीज एग्जाम से पहले ये काम जरूर कर लें कि सोने से पहले ना एक बार पेज जरूर पलटा करें सारे, कि फटाफट पेपर 1 में कितने हैं, क्या है, क्या क्या यूनिट्स है, एक बार ये आदत बना लो, चाहे 20 मिनट लगे 25 मिनट लगे, प्लीज रिक्वेस्ट है। इसका रिजल्ट देखना कितना बेहतरीन होना, 15 दिन तक ये करना, पेपर 2 के भी फटाफट पेज बदलना। इससे क्या होगा, अपने आप वहां दिमाग जाएगा फ्रेंड्स कि अच्छा ये चीज ये है, ये चीज ये है, अपने आप रुकेगा, अपने आप दिमाग देखना इतनी बार आपका एक तरह से रिवीजन हो जाएगा और इतना अच्छा मोटिवेशन मिलेगा, इतना अच्छा कॉन्फिडेंस आएगा आप में, इसमें है ना। आपको लगेगा यार क्या फालतू की बात है, क्या 15-20 मिनट में खराब करूं, और क्या मोबाइल देखते हो 15-20 मिनट रील वील देखने में टाइम वेस्ट कर देते हैं, वो उसका क्या, ये बताइए। ठीक है, तो प्लीज 15-20 मिनट इस आदत को बना लीजिए सोने से पहले, कि चल मैं एक बार पेज पढ़ लूं। मेरा कहने का मतलब, अगर आपको अच्छी लगे ना, एक बार करके देखना, एक हफ्ता ये बात करके देख लो, 15-20 मिनट मांग रहा हूं डेली, कि पेज पलटने में कितना टाइम लगेगा। जो भी आपने नोट्स बनाए हुए हैं या हमारी बुकलेट्स है पेपर 1 की जो भी है, आप उसको ऐसे पेज पलटिए, अपने आप रिवीजन होगा, अपने आप दिमाग का जो आपका अनकॉन्शियस चीजें पड़ी है ना, वो एकदम कॉन्शियस, एकदम जागृत हो जाएगी चीजें, और बहुत बेनिफिट होने वाला है। और एक चीज और आप कर सकते हैं, अभी का जो मौसम चेंज हो रहा है आपको पता है, और मौसम चेंज हो रहा है तो अब कई लोग है ना रात को, शाम को, मतलब रात को जल्दी सो जाते हैं कि चलो जल्दी सोएंगे क्योंकि सुबह जल्दी उठेंगे, ऐसा होता है ना। और फिर सुबह जल्दी उठ नहीं पाते, है ना, नहीं उठ पाते ना, कि यार 5 मिनट और 5 मिनट और 5 मिनट और 5 मिनट और के चक्कर में सुबह के वही 7-8 बज जाते हैं। फिर दिमाग डिप्रेशन में उठता है, और मैंने को 5 बजे का अलार्म लगाया था, 4 बजे का अलार्म लगाया था, मैंने रात में नहीं पढ़ाई की। फिर ये सोचते सोचते पूरा दिन भी खराब हो जाता है, और ऐसे ही दिन निकल रहा है, ऐसा जीवन निकल रहा है, और ऐसे बीत गया सब कुछ। तो इससे अच्छा है, अगर आप अभी कोई एक्सपेरिमेंट करने की जरूरत नहीं है, अगर आपको लग रहा है कि चेंज हो रहा है, चीजें उठा नहीं जा रहा, तो रात को थोड़ा सा चीजें पढ़ना शुरू कर दीजिए, कोई बात नहीं, बहुत शांति है ना। अगर इस टाइम चेंज करने की जरूरत नहीं है, 12-1 बजे तक रात को आराम से बैठ के पढ़ सकते हैं, अगर पॉसिबल है, अगर आपके लिए फिजिबल है। अगर आप सुबह नहीं उठ पाते हैं तो प्लीज एक बार ऐसा कर लीजिए। अभी पढ़ाई करनी है, अभी बहुत एक्सपेरिमेंट नहीं करने, अभी स्मार्ट स्टडी विद हार्ड वर्क, अभी बस पढ़ाई, नो अदर एनी एक्सपेरिमेंट, है ना। वो होने थे, वो शुरू में हो लिए, वो शुरुआत की चीजें होती है, अब नहीं। और इतने मौसम चेंज में एक्सपेरिमेंट करोगे तो बहुत दिक्कत हो सकती है। ना तो ये एज एक्सपेरिमेंट की है, ना ये मौसम एक्सपेरिमेंट का है। ये तो जो चीज है उसको अच्छे से पकड़ के रखने का है और मजबूती से उसके साथ आगे बढ़ने का है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि इन बातों को पॉजिटिव लेके
इस बातों से एक मोटिवेशन मिलना चाहिए। ऐसा नहीं है कि इन बातों को देखा सुना और नहीं यार ये तो बड़ा, मैं क्या करूं, मैं ऐसे सिलेक्शन नहीं होगा क्या, ऐसे घबराना नहीं है। रियलिटी हमें पता होना चाहिए, वास्तविकता क्या है जिस चीज के लिए हम भाग दौड़ा कर रहे हैं। ऐसा तो नहीं है कि हम ऐसी चीजों को फॉलो करते हुए और टाइम वेस्ट हो जाए हमारा। इस तरह की अप्रोच हमें नहीं रखनी है। बहुत ईमानदारी के साथ, बहुत डेडिकेशन के साथ, बहुत ऑनेस्टली स्मार्ट वर्क, हार्ड वर्क एक बार करिए, करके तो देखिए, बहुत मजा आने वाला है। प्लीज रियल में आपको बहुत अच्छा लगेगा। सिलेक्शन छोड़ के एक बार यहां कॉन्सेंट्रेट करिए कि मैंने दिन कितना अच्छा बिताया है, कितना ईमानदारी से काम किया, बड़ी नींद अच्छी आएगी। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इन बात को फॉलो करना है और एक बात कि हमारा चित्त शांत रखते हुए हमें काम करना है। और आपको एक बात और बता है, अगर आप, हाँ ये मैं बता देता हूं कि आपको पता है अपनी वेबसाइट पे क्रैश कोर्स अभी इसी सेशन के लिए इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के साथ साथ पेपर 1 का कंप्लीट थ्योरी पूरा पैकेज है। जो चाहता है कि मेरा फटाफट रिवीजन हो जाए, बहुत शानदार तरीके से इसमें रिवीजन हो जाएगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है 500 से ज्यादा बिल्कुल डिस्क्राइब किए हुए और पूरा का पूरा पेपर 1 की थ्योरी है। ये क्रैश कोर्स 999 का ओनली, ठीक है। और पेपर 2 इन्वायरमेंटल साइंस का भी बैच चल रहा है जिसमें डेली लाइव आ रहे हैं हम, आपके डाउट सेशन वगैरह सब क्लियर हो रहे हैं, पूरा 10 की 10 यूनिट्स। और पेपर 2 एजुकेशन, अगर आप विलिंग है तो अपनी वेबसाइट www.swmg.in या फिर मोबाइल ऐप SWMG, और ये अपना कॉन्टैक्ट नंबर है, इस पे आपको किसी भी तरह का इश्यू हो उसमें व्हाट्सएप या कॉल करके इंक्वायरी ले सकते हैं, ठीक है। तो एक चीज, और इसका लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अपने चित्त को शांत रखें, खुश रहें, और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इन चीजों को फॉलो करना है, प्लीज रिक्वेस्ट है। आपको देखना बहुत अच्छा लगेगा। और सिलेक्शन जब हम सब चीज अच्छे करेंगे तो हमारे साथ बुरा क्यों होगा बताइए, अच्छा ही होगा ना। देर सवेर सब कुछ अच्छा होता है, ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फ्रेंड्स।